है। भगवान आए तो हम तो हजारों बार गए, व्यवहारिकता से गए, मुंह देखी गए, जाना पड़ेगा, मजा नहीं आया। अनादिकाल हो गए करते करते, जब जब भगवान आए, जब जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जब जब गए, हम सब गए। अपन इतने उद्दंड नहीं है। मंदिर के सामने जाते ही अपन नमस्कार कर लेते, भगवान बैठे। मंदिर में जाते ही अपन नमस्कार करते हैं, उद्दंड नहीं है। भगवान है तो नमस्कार करना पड़ेगा, मंदिर है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हम लोग भी भेजते, पर जिंदगी में एक बार करना है, एक बार करना है। जैसी हलचल, जैसा उत्साह भगवान को देखकर हमारे अंदर मचलता है, ऐसा उत्साह हमारे नमस्कार को देख के भगवान में मचल जाए, अपना बेड़ा पार हो जाए। समंत भद्र महाराज के पास एक कला थी। एक ही आचार्य ऐसे हुए, दार्शनिक थे। उन्होंने राजा के सामने कह दिया, ये तो मैं कहता हूं कि हम भगवान को नमस्कार करते हैं, सत्य ये है जहां नमस्कार होता है वहां भगवान को आना पड़ता है। सब लोग ताज्जुब में थे, कराया गया। साथ भगवान की स्तुति पढ़ते पढ़ते समंत भद्र ने नमस्कार नहीं किया, और जैसे ही 8वें भगवान की स्तुति पढ़ी, वंदे विवंद्यम महता मृषेन्द्रम जिनम जितस्वांत कषाय वंदना। ये जैसे ही नमस्कार किया, बिना शिल्पी के वो पाषाण खंड फट करके चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। कैसे दिख गए? वहां थे तो थे ही नहीं, सबसे पूछा थे ही नहीं, कहां आए, कहां से आए, यहां थे तो थे ही नहीं। ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर की नहीं। मंदिर में बाहर का भगवान बैठा है और नमस्कार में अंदर का भगवान बैठा है। मंदिर में क्या बैठा है? बाहर का भगवान बैठा है, और नमस्कार में जब तुम नमस्कार करते हो उस समय तुम भगवान को देखते हो, भगवान नहीं दिखता। फिर नमस्कार किसको किया? जिस समय हम देख रहे हैं उस समय नमस्कार नहीं, और जब नमस्कार कर रहे हैं उस समय भगवान नहीं दिखता। बस नमस्कार करते समय अंदर का भगवान दिखता है, और नमस्कार जब बंद होता है तो बाहर का भगवान दिखता है। अंदर का भगवान देखना है, उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। अपनी आंख को प्रहलाद की आंख बना लो। बाहर की नहीं बनेगी, अंदर की आंख को बनाना है। और वो अंदर की आंख जिस दिन बन जाएगी, उस दिन तुम्हें सब कुछ नया दिखने लग जाएगा। और ऐसा मन लगेगा तुम्हें ऐसा मन लगेगा कि पूर्व कोटि वर्ष तक, क्या जन्म जन्म तक तुम उसी नमोकार मंत्र को माला फेरोगे, फिर भी तुम्हें लगेगा कि हम नई माला फेर रहे हैं। और नमोकार मंत्र की महानता इसलिए, उसमें नमस्कार पहले है। अरहंतों को नमस्कार करना ये मुंह देखी है। नमो अरिहंताणम। मुझे नमस्कार करने का मन हुआ है, मैं किसको करूं? पहला प्रश्न बताओ। भगवान को देख के पूजा करने का भाव हुआ है, माल देख करके दान का भाव हुआ है। अंतर समझना बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात है। रोटी देखकर खाने का भाव हुआ है, और खाने का भाव है सो रोटी खोज रहा है। कितना अंतर है बताओ? दोनों में अच्छा आदमी कौन है? रोटी देखकर खाने का भाव हुआ है, और भूख लगी है इसलिए खाने का भाव हुआ है। अच्छा आदमी बताओ, तुम बता दो। हाँ, अभी रख दो, बैठ जाओ, बोलो।
रोटी देखकर खाने का भाव हुआ है और भूख लगी है इसलिए रोटी का खाने का भाव हुआ है। धर्मशास्त्र कहते हैं पहला आदमी नहीं लालची है, लोभी है, रोटी देखकर लाल टपक रही है, और दूसरा आदमी ज्ञानी है, विवेकी है, भूख लगी है इसलिए रोटी खोज रहा है। वो साधन बन गई रोटी, जरूरी है रोटी, क्योंकि भूख है इसलिए रोटी है। दवाई है सो खाने का भाव आ गया, या बीमार है सो दवाई खा रहा है। अब ये सरल है, ये थोड़ा सही समझ में आ जाए। दवाई देख करके महाराज खाने का भाव आ गया। वो लोग ज्ञानी के मूर्ख है, और दवाई रोग था इसलिए दवाई खा रहा है ज्ञानी। आवश्यकता आविष्कार की जननी जब तक है तब तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा, और आविष्कार आवश्यकता की जननी बन जाए तुम्हारा विनाश निश्चित है। मोटिवेशन, तुम घर से गए हो, ये चीजें चाहिए, और तुम दो चीजें और लेके आ गए। बोले क्यों? बाजार में देखा तो लेके आ गए, वो है तुम्हारी गिरता, लोलुपता। आविष्कार आवश्यकता की जननी बन रही। आज यही तो विज्ञापन हो रहा है, यही तो विज्ञान का दोष है। विज्ञान ऐसी ऐसी चीजें प्रस्तुत कर रहा है जो तुम्हें जिंदगी में जरूरी नहीं है, लेकिन देखने के बाद मन मचल जाता। आविष्कार आवश्यकता की जननी बन रहा है। ऋषभदेव ने राजगद्दी पर बैठ करके षट कर्म का उपदेश पहले दिया था या आवश्यकता थी तब दिया है? पहले नहीं दिया। पहले दे सकते थे, नाभिराय भी दे सकते, देवदास दे सकते थे कि भाई जब तुम्हारे लिए परेशानी जाए तो इस प्रकार का षट कर्म करना। नहीं, ऋषभदेव कहते हैं आविष्कार आवश्यकता की जननी नहीं हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो जाए। आवश्यकता है, भूख लगी है, रोटी के लिए बनाना जरूरी है, षट कर्म जरूरी है, क्योंकि दुखी हो गई जनता तो उन्होंने कहा आविष्कार करो। और आज सारा विज्ञान, आप बताओ आपकी जिंदगी में कितना खर्च है जो इसमें तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरत नहीं है। जिंदगी के लिए सब लोग अपने अपने घरों के हिसाब बताओ। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। कितनी चीजें बोलो। परसेंटेज उन चीजों का ज्यादा है जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, या तुम्हारे पास वो चीजें ज्यादा हैं घर में जो जरूरी नहीं है लेकिन आविष्कार है। 90% होगा। 90% तुम्हारे पास वो चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी को जरूरी 90% तुम्हारे मन में जो भाव आते हैं जिंदगी के जरूरी के भाव नहीं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम भाव करते हो। 24 घंटे में वही विचार करते हो जो तुम्हें जिंदगी में जरूरी है, कि जो जरूरी नहीं वो भी भाव आते हैं। 24 घंटे में तुम वही देखते हो जो तुम्हें जरूरी है, कि तुम्हारी आंखें वो देखती हैं जो जरूरी नहीं है। जल्दी बोलते जाओ, आंखों बताओ। आंखें तुम्हें मिली ना?